क्या आपने सुना है कि कुछ साल पहले ब्लू व्हेल नाम के एक ऑनलाइन गेम ने देश भर में आतंक मचा रखा था, जिसमें टास्क पूरा करने के चक्कर में अनगिनत बच्चों की जान चली गई थी। लेकिन अब एक नया खतरनाक ऑनलाइन गेम सामने आया है। आज हम आपको इंदौर की एक दुखद घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां एक 13 साल की बच्ची ने ऑनलाइन गेम के चलते अपनी जान दे दी। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल क्राइम वर्ल्ड 2.1 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये घटना 18 जून को इंदौर के डीबी अपोलो सिटी में हुई। अंजलि, जो सिर्फ 13 साल की थी और 7वीं क्लास में पढ़ती थी, ने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। अंजलि एक खुशमिजाज और चुलबुली बच्ची थी, जिसे उसके दोस्त और परिवार वाले बहुत प्यार करते थे। उसे पढ़ाई में भी काफी रुचि थी और वह हमेशा से ही एक मेधावी छात्रा रही थी। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अंजलि ने इतना बड़ा कदम उठाया। इसका सीधा सीधा कारण था ऑनलाइन गेम। यह सवाल हर माता पिता के मन में उठना स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चों का भविष्य और उनकी सुरक्षा हमेशा से ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ साल पहले ब्लू व्हेल गेम ने बच्चों को अपनी चपेट में लिया था, जिसके चलते कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। यह गेम बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एक ऐसे तरीके से बनाया गया था कि बच्चों को इसका आदी बना दिया जाए और वे अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक टास्क पूरा करें। ऐसा ही अब नए ऑनलाइन गेम्स के साथ भी हो रहा है। अंजलि को रोब्लॉक्स नामक एक गेम का जबरदस्त चस्का था। पुलिस की तफ्तीश के दौरान अंजलि के भाई ने बताया कि अंजलि दिन भर रोब्लॉक्स गेम खेलती रहती थी। उसके माता पिता ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मानती नहीं थी। जब उसका आईपैड छुपाया जाता, तो वह उसे ढूंढकर फिर से खेलना शुरू कर देती थी। अंजलि के माता पिता बहुत ही परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार से अपनी बच्ची को इस गेम की लत से छुटकारा दिलाएं। ये गेम बच्चों को कई खतरनाक टास्क पूरा करने के लिए उकसाता है, जैसे ऊंचाई से कूदना और उसकी तस्वीरें दोस्तों के साथ साझा करना। अंजलि ने भी अपने कुछ दोस्तों को ऐसे टास्क की तस्वीरें भेजी थीं। ये टास्क न केवल शारीरिक रूप से खतरनाक थे, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालते थे। ऐसे टास्क बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर कर देते हैं। खैर, पुलिस ने अंजलि का आईपैड जब्त कर लिया है, लेकिन वह पासवर्ड से लॉक है। पुलिस ने उसे कंपनी भेजा है ताकि पासवर्ड अनलॉक हो सके और पता चल सके कि अंजलि की मौत के पीछे और क्या राज छुपे हैं। पुलिस को शक है कि अंजलि ने ऑनलाइन गेम में करीब 45 नए दोस्त बनाए थे, जो उसके साथ गेम में जुड़े थे। ये दोस्त अंजलि के ऑनलाइन व्यवहार और गेम में उसकी प्रगति पर नजर रखते थे। ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि ऑनलाइन गेम्स का बच्चों पर कितना खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इंटरनेट का उपयोग करें। बच्चों को ऑनलाइन गेम्स के खतरे से अवगत कराना बहुत जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि उनकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सकारात्मक और उत्पादक गतिविधियों में व्यस्त रहें। हमारे बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, जैसे निगरानी, बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर नजर रखें। उन्हें यह समझाएं कि वे क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। समय सीमा, बच्चों के गेम खेलने के समय की सीमा तय करें। उन्हें नियमित अंतराल पर ब्रेक लेने के लिए प्रेरित करें। खुली बातचीत, बच्चों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें। उन्हें अपने अनुभव और चिंताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक गतिविधियां, बच्चों को सकारात्मक और उत्पादक गतिविधियों में व्यस्त रखें, जैसे कि खेल, संगीत और कला।
साइबर सुरक्षा बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें। उन्हें यह सिखाएं कि अनजान लोगों से ऑनलाइन बातचीत न करें और अपने व्यक्तिगत जानकारी को साझा न करें। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची और दुखद कहानी। ऐसे ही और सच्चे क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम वर्ल्ड 2.1 को। और ध्यान रखें, अपने परिवार का उन्हें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।